अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ग्रुप के तमाम जे मेंबर इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मेरे आज एक लड़की ने सवाल भी किया था मुझसे, मैंने खुद भी आप लोगों को बताया था ना कि एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं मुझसे रह गए। मैंने रह नहीं गए थे लेकिन मैंने छोड़े थे। खुद मैंने सोचा था कि वो फ्री टाइम में कोई ऐसा टाइम जब मिल जाए कि ऐसे व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेने का मौका मिल जाए, फिर उसे ठीक करवा दूँगा। तो आज वो दिन मुझे मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। टाइम लेट ही लेकिन फिर भी मिल गया थोड़ा बहुत। मैंने सोचा कि चलो फिर आप कर लेते हैं क्योंकि एक गर्ल्स को उसकी शदीद ज़रूरत थी आज। मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं आज। तो हमारा एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि तकरीबन 6-7 तक के क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी टेस्टों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एयरफोर्स है, आर्मी वाइज वगैरह के लिए फिटनेस इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो टेस्ट क्या है, इसको हम कहते हैं ना मंथ। ये महीने में जो दिन आते हैं ना, इसी के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक महीना है, इसी महीने का आपका जो सेकंड डे है, सेकंड वो मंडे है। तो बताइए कि उसी मंथ का 23 डे कौन सा होगा या 24 डे होगा, वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप ये याद रख लेंगे कि हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो है संडे, फिर मंडे, फिर इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। आपने एक बात याद रखना है, ट्रिक मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दिन है, महीने का एक दिन है, सेकंड डे है, सेकंड डे है एक महीने का, वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं मंडे रखता हूँ, लेट्स सपोज वो मंडे है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अगर सेकंड डे ऑफ द मंथ इज मंडे, देन फाइंड द 13 डे, जो 13 डे ऑफ इसी मंथ का होगा वो कौन सा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सिंपली देखो कि जब मंडे हो, मंडे, तो फिर कितने दिन बाद मंडे आती है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 दिन के एडिशन के बाद हमारे पास क्या आती है, मंडे आती है, 7 दिन के बाद। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी मतलब कि 7 डे, 14 डे, 14 डे, और इसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 21 डे, 22 23 24 25 26 27 28 28, वही मंडे आता है। मैंने नोट किया कि जब मैं इस तरह गिनती करता हूँ तो 7 डे के बाद मेरा फिर क्या आता है, वही मंडे आता है। जब मैं 14 पे गया तो 14 डे पे भी मेरा वही मंडे आता है। जब मैं 17 डे पे गया तो वही मंडे आ गया, और यहाँ पर भी वही मंडे आ गया, यानी 7 दिन एडिशन के बाद भी मंडे होगा। इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, 14 डे के बाद भी हमारे पास वही मंडे होगा, 21 डे के बाद भी वही मंडे होगा, और 28 डे के बाद भी मंडे होगा। तो आपने क्वेश्चन किस तरह करना है, ये तो आपका ट्रिक याद होना चाहिए कि 7 20 14 21 एंड 28, इस डे के एडिशन के बाद भी वही डे होगा, चाहे मंडे हो, संडे हो, कोई भी हो, इसके साथ हमारा मैटर नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेकंड डे ऑफ द मंथ इज मंडे। अब बताइए कि 13 डे पे कौन सा डे होगा, अब बताइए। तो हमारे पास सेकंड डे, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड डे पे क्या है, मंडे है, प्लस 7 क्या बन जाएगा, 9th डे। तो 9th डे पे भी मेरा क्या होगा, मंडे होगा। क्यों, क्योंकि मैंने 7 को ऐड किया। अब अगर यहाँ पर 2 सेकंड तारीख है, सेकंड तारीख को मंडे है, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर 9 को भी वही मंडे होगा ना, 9 को भी हमारे पास वही मंडे होता है। अब 9 पे मंडे है, मुझे रिक्वायर्ड 14 है, तो मैं क्या ऐड करूँ कि 13 आ जाए, +4 13, यानी 4 डे अब ऐड कर लो, मंडे के बाद 4 डे और भी ऐड कर लो, 1 2 3 4। तो हमारे पास जो एडिशन पर डे होगा 13 पे, वो कौन होगा, फ्राइडे होगा। इसी तरह के ट्रिक आपने इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे से क्वेश्चन किया जाए कि सेकंड डे ऑफ द मंथ इज संडे, मेरे पास सेकंड डे ऑफ द मंथ इज संडे, तो फाइंड करें कि 24th डे पर क्या होगा, 24th डे पर क्या होगा। अब मैं डायरेक्टली 14 ऐड करूंगा, 7 ऐड नहीं करना, क्योंकि 7 मैं कब तक ऐड करूंगा, 7 + 7 + 7 + 7 इतना टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सोचा है, मैंने पढ़ा है कि 14 सेकंड यानी मतलब कि 7 14 21 और 28 इन सब दिनों के बाद सेम डे आता है, तो मैं डायरेक्टली 21 ऐड करूंगा। क्यों, क्योंकि 21 इसके करीब फिर आ जाएगा, 2 + 21, इससे हमारा पास क्या आ जाएगा, 23। तो इस पर अगर संडे था तो 23 पर भी हमारे पास संडे है, लेकिन मुझे रिक्वायर 24 है, तो 24 के साथ +1 करें तो फिर 24 बच जाएगा। तो 1 डे और भी ऐड कर ले, संडे के बाद आपने एक दिन और भी ऐड करना है। जब आप 1 डे इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा, संडे मंडे। तो आपका रिक्वायर्ड डे जो है वो क्या होगा, वो मंडे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका इजीली ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि हमारे पास मार्च का मंथ है, मार्च का मंथ, तो मार्च मंथ का जो फर्स्ट डे है वो मेरे पास फ्राइडे है, क्या है, वो फ्राइडे है। अब फाइंड करें कि मेरे पास 30 डे है, जो इसी मंथ का 30 डेट होगा उस पे मेरे पास कौन सा डे होगा। आपने पढ़ा है कि फर्स्ट + 21 या 28 या 14 या 7 इन सब के बाद भी फ्राइडे होगा। तो आप 28 ऐड कर लें, क्योंकि 28 इसके करीब आ जाएगा, 21 ऐड करूँगा तो फिर बाकी एडिशन भी करनी होगी। हमने ऐसी एडिशन करनी है किस में से, 7 14 21 28 में से ऐसा एडिशन करो कि इसके करीब आ जाए, जो आपका रिक्वायर्ड है इसके करीब आ जाए। तो मैं 21 करता हूँ, 21 कम आ जाता है तो डायरेक्टली मैं 28 करूँगा, तो 28 करके मेरे पास 29 बन जाएगा। तो मतलब कि अगर 1 पर भी फ्राइडे है तो हमारे पास 29 भी फ्राइडे है, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड 30 है, तो 1 ऐड करो, कितने बाकी होते हैं 30 को 1, तो 1 ऐड करो तो 30 आ जाएंगे। तो 30 पे क्या होगा, मतलब कि 1 डे और भी ऐड करो, फ्राइडे और फ्राइडे के बाद हमारे पास क्या होता है, सैटरडे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डे होगा वो क्या होगा, वो सैटरडे होगा, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं। ये हो गया एडिशन का प्रोसेस। क्या हो गया, एडिशन का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सेकंड डे सॉरी थर्ड डे जो है वो ट्यूसडे है, मेरे पास हमारे पास जो थर्ड डे वो ट्यूसडे है। तो आप फाइंड करें कि मेरे पास जो 15 डे होगा वो कैसा होगा। अब ये फाइंड करें, थर्ड डे तो मेरे पास पहले से मौजूद है, उस पर हमारे पास ट्यूसडे है। आप फाइंड करें कि 15 पर क्या होगा। अब मैं 15 को क्या ऐड करूं कि हमारे पास वही डे आ जाए। अगर मैं 7 ऐड करूं तो भी हमारे पास ट्यूसडे आएगा, अगर मैं 14 ऐड करूं
जब मैं 3 को 14 ऐड करता हूँ, 3 को 14 ऐड करता हूँ तो ये 17 बन जाता है। मतलब कि 17 पे भी हमारे पास ट्यूसडे होगा। क्या होगा? ट्यूसडे होगा। लेकिन मुझे 15 चाहिए, मुझे 17 नहीं चाहिए, मुझे 15 चाहिए। तो ऐसा करो कि इससे दो आप सब्ट्रैक्ट करो, आपका 15 आ जाएगा। तो 15 पर क्या होगा? मेरा ट्यूसडे से 2 दिन कम कर लो, मेरा इसी डे क्या होगा? मेरा इसी डे पर 17 आता है। 17 हमारे पास ट्यूसडे, लेकिन मुझे 2 दिन कम चाहिए उससे। तो 1 2 मेरा जो दिन होगा वो क्या होगा? वो संडे होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 कम करना है, मुझे रिक्वायर्ड जो है वो 15 है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा? संडे होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इस ट्रिक के क्वेश्चन को कैसे करने सॉल्व करना। ये हमारे पास हो गया एडिशन का प्रोसेस, जब हमें किसी डिजिट को ऐड करना है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे किस चीज पर? सब्ट्रैक्शन वाले पर। 7 14 21 28 इसी पर सेम डे आता है। ठीक है, ये ट्रिक आपने इस तरह याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 28 डे ऑफ द मंथ इज थर्सडे। 28 मंथ ऑफ द जो भी मंथ है 28 डे है, इसका क्या है? जुमरात है। तो आप फाइंड करें कि 11 डे क्या होगा? 11 डे क्या होगा? अब कम करना है तुमने, अब सब्ट्रैक्शन करनी है। तो क्या करो? 28 इससे अगर आज 7 कर लूँ तो ये 21 बन जाएगा, जो इससे बहुत कम है। अगर मैं इससे 14 कर लूँ तो ये 14 बन जाएगा। अगर मैं इससे 21 कर लूँ तो ये 7 बन जाएगा। तो मैं ये 14 वाला करूँगा क्योंकि इसके करीब आता है। तो 28 से आप 14 माइनस करो, क्योंकि मैंने 11 की तरफ आना है तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि कम करना है। -14 माइनस करोगे तो ये 14 आ जाएगा। तो मतलब है कि अगर यहाँ पर मुझे थर्सडे आता है तो इसी डे पर भी मेरा क्या आएगा? थर्सडे ही आएगा। लेकिन मुझे रिक्वायर्ड 11 थे, तो 11 के लिए मुझे 3 आवर भी सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये 11 आ जाएगा। 3 मतलब कि थर्सडे से 3 दिन पहले जाओ। थर्सडे से 3 दिन पहले क्या जाता है? वेडनेसडे, ट्यूसडे और थर्ड वाला कौन होगा? मंडे। थर्सडे यहाँ पर आपका क्या आ गया? यहाँ पर आपको 14 आ गया, लेकिन मुझे 11 चाहिए। 3 कम करें, 1 2 3। थर्ड वाला कौन है? मेरे पास मंडे है। तो इस तरह हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन वाले एमसीक्यूज करते हैं कि मैंने किस तरह से एक एमसीक्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो ये हो गया हमारे पास वो टिप जिसके जरिए हम किसी मंथ के एमसीक्यूज को क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है वो भी करवाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वो ट्रिक्स जिसने पूछा था मुझसे या उसके लिए। ठीक है, स्पेशल दूसरा क्वेश्चन एक और है वो भी करवाता हूँ, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाए। मैं भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है? 40 मेरे पास 40 स्टूडेंट है एक क्लास में, जिसमें से 30 जिसमें से हमारे पास 30 क्या है? बुआएं है। तो फाइंड, क्वेश्चन आपका क्या होगा? फाइंड परसेंटेज ऑफ लार्ज लो। तो लार्ज लो की क्या करे? परसेंटेज फाइंड करे। ये मतलब गर्ल क्या परसेंटेज फाइंड करे। ठीक है, अब क्या करना है मैंने? गर्ल की परसेंटेज में कैसे फाइंड करूं? यानी 100 में से, परसेंट का मतलब होता है ना परसेंट, पर का मतलब है में और सेंट का मतलब है 100। सेंचुरी CENT, सेंट का मतलब है 100, यानी 100 में से कितना गर्ल है। अगर 100 गर्ल हो तो कितने बन जाएंगे? तो आप डायरेक्टली पहले बॉयज को फाइंड करो कि मेरे पास 30 बॉयज है और 10 कितने गर्ल्स है?
10 कितने हैं गरज है, क्योंकि 30 और 10 हमारे पास 40 बन जाते हैं ना। इसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप बुआई का परसेंटेज फाइंड करो जो गिवन है। वो किस तरह मैं फाइंड करूंगा कि द नंबर ऑफ बुआई बटा टोटल ज़रबे 100, ये इसका फार्मूला है। बुआइस कितने हैं 30 है, कितने में से है 40 में से है, और ज़रबे 100, ये फार्मूला बुआइस 30 टोटल 40 ज़रबे 100। अब मैंने इसको ऐसे काटना है, ये और ये काट गए। अब ये 4 एक 4 और इसके साथ में ये 25 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 25, ये कितना बन जाएगा 75%। तो ये बुआई का परसेंटेज आ गया 100 में से। तो जाहिर सी बात है कि टोटल परसेंटेज 100 है, इसमें से बुआई का 75 आप कम कर ले तो जाहिर सी बात है कि 25 किसका रह जाएगा, वो गरल का रह जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं करना तो एक और तरीका है, उससे कर ले कि यहाँ पर गरल टोटल ज़रबे 100, गरल कितने हैं 40 में से 30 कम कर ले तो कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे ना। 10 में से टोटल 14 है 40 है, और आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कट हो जाएंगे और इसके साथ क्या करना है 25, तो 25% हमारे पास करना है, वही 25% है। तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज। ऐसा भी हो सकता है कि एक बस जिसमें से फॉर एग्जांपल 40 पैसेंजर है, जिसमें से 30 बुआए, 5% ऑफ गर्ल, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड 90% ऑफ 70, यानी इसका क्या मतलब होता है कि एक पेपर है, आपके पास एक पेपर है इंग्लिश का फॉर एग्जांपल, जिसके 70 मार्क्स है, क्या है 70 मार्क्स है। एक बंदे ने उसमें से 90% मार्क्स लिए, कितने लिए 70 में से 90% लिया, 90 मार्क्स नहीं 90%। तो बताए कि उसने कितने मार्क्स लिए, 70 में से कितने मार्क्स उसने लिए। इसको डायरेक्टली फाइंड करने का फार्मूला एक तो ये है कि आप क्या करो इसको कन्वर्ट करो। ये फार्मूला याद रखो, 90 को 90 लिख दो, ये मल्टीप्लाई यानी मतलब 100, 90%, 90 किस में से 100 में से। आपको आप किस पे कन्वर्ट करो, आप हमारे पास इससे कन्वर्ट हो जाएगा, इस मल्टीप्लिकेशन इनटू 70। तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, एंड 9 इंटू 7, 9 मल्टीप्लाई 7, 97, ये 63 बन जाएगा। ये उसका लेंथी फार्मूला है, इससे हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो डायरेक्टली मेरे पास एक दूसरा फार्मूला है कि हमारे पास ये जो 0 है ना, ये 0 आप कट कर ले डायरेक्टली, और ये आप कर ले 90 + 9, तो ये 63 आपका आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आर्मी के मेरे ख्याल में हर टेस्ट में रिपीट होता है कि फाइंड 90% ऑफ द 90। तो यही वाला फार्मूला है, ये काट दो और 90 कर लो, तो इसका 81% आता है। तो इसका जो मार्क्स है वो 81 है, ठीक है, इसके 81 मार्क्स है। अगर आप लेंथी फार्मूले से करना चाहते हो तो वैसे कर लो 90/100, क्योंकि इसको बाई 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको हम क्या कर लेते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन और 90, ये आपस में कट, ये और ये आपस में कट, और 9 रह गए, तो 9 से हमारे पास क्या आ जाएगा 81, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिए। पहले डे वाले, इसके बाद परसेंटेज, लेकिन वो परसेंटेज जो क्लासेस में होती है ना, फॉर एग्जांपल पैसेंजर या क्लासेस में कोई बॉयज़ वगैरह के परसेंटेज फाइंड करना होता है, इस तरह के। और एक मैंने ये बता दिया कि एक बॉयज़ ने या एक गर्ल ने एक पेपर में इतने मार्क्स लिए, फाइंड द परसेंटेज इसका, तो इसका कितना परसेंटेज है, उसके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर क्या करें, दोबारा ये, ठीक है।
आपको शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो दोबारा रब्ता कर ले, कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू।